हेलो कॉमर्स चैंपियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में न्यूमेरिकल्स के लिए सारा फाउंडेशन बना लिया था, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल्स पढ़ने से पहले जल्दी से फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसका फॉर्मूला होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, मतलब कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टर प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है। फिर आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला होता है जीडीपी एट एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, या फिर आप उसके फॉर्मूले को खोल के भी लिख सकते हो। एनडीपी एट एमपी का फॉर्मूला होता है जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। मैंने बताया था ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देना। फिर आता है एनडीपी एट एफसी, वो होता है जीडीपी एट एफसी माइनस डेप्रिसिएशन, अगेन सेम कॉन्सेप्ट। जीएनपी एट एमपी का फॉर्मूला होता है जीडीपी एट एमपी प्लस नीफा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जीएनपी एट एफसी का फॉर्मूला होता है जीडीपी एफसी प्लस नीफा। आप देखो, जीडीपी एट एमपी प्लस नीफा एंड जीडीपी एट एफसी प्लस नीफा, आपका क्या आ रहा है? अगर यहाँ फैक्टर कॉस्ट है तो यहाँ भी फैक्टर कॉस्ट होना चाहिए, ये याद रखना। एनएनपी एट एमपी का फॉर्मूला होता है जीएनपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है एनएनपी एट एफसी, जिसका फॉर्मूला होता है जीएनपी एट एफसी माइनस डेप्रिसिएशन। नेशनल इनकम का मेथड होते हैं, इनकम मेथड का फॉर्मूला है सीओई प्लस रेंट। सीओई मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम, मतलब कि सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से आने वाली इनकम इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। अगर एक चार्ट के ग्राफ से पढ़े तो क्या होगा? जीडीपी एट एमपी पे जाना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आपको नीफा ऐड करना पड़ेगा। जीडीपी एट एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो एनडीपी एट एमपी पे पहुंच जाओगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दोगे तो एनडीपी एट एफसी पे पहुंच जाओगे, प्लस डेप्रिसिएशन कर दोगे तो जीडीपी एट एफसी पे। इसमें नीफा ऐड करोगे तो जीएनपी एट एफसी पे प्लस डेप्रिसिएशन। मैंने आपको पूरा ये चार्ट के फॉर्म में दे दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं अब हम। तो पहला क्वेश्चन इजी है। आपको कंजम्पशन दिया है, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और बोला है जीडीपी एट एमपी निकालो। हमें पता है जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब यहाँ पर देखो, नेट एक्सपोर्ट्स, एक्स माइनस एम का फॉर्मूला क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट मतलब होता है इसका, तो आपको नेट एक्सपोर्ट पहले से दिया है 50 करोड़, तो आपको कुछ नहीं करना, सबको ऐड करके आपके जीडीपी एट एमपी आ गया। दूसरा, आपको सीओई रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट मिक्स्ड इनकम दिया है, बोला है नेशनल इनकम निकालो। तो नेशनल इनकम क्या होगा? इन सबको ऐड कर दोगे तो आपकी नेशनल इनकम आ जाएगी। आप इनके साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाना, आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा, ठीक है, रिवीजन के लिए। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, जीडीपी एट एमपी से एफसी पे कैसे जाओगे? मैंने क्या बताया था कि हमें जीडीपी एट एमपी दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दिया है, तो कुछ नहीं करना। जीडीपी एट एमपी में आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना है। तो 900 का इनडायरेक्ट टैक्स है और सब्सिडी 300 की है, तो 600 का नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ गया। जीडीपी एट एफसी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू जीडीपी एट एफसी। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला, ये मैंने ये ऊपर लिखा है कि हम क्या निकाल रहे हैं। हमको एनडीपी एट एमपी निकालना है, हमें बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन दिया, तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, एनडीपी एट एमपी निकल जाएगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि जीएनपी एट एमपी निकालो, आपको जीडीपी एट एमपी प्लस और नीफा भी दे रखा है। तो मुझे पता है कि अगर मुझे जीडीपी एट एमपी से जीएनपी मतलब कि डोमेस्टिक से नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है, तो मुझे नीफा ऐड करना पड़ेगा। मैंने नीफा ऐड किया तो मेरा जीएनपी एट एमपी आ गया। अब ये वैल्यू एडेड मेथड का क्वेश्चन है। मुझे फार्मर, फ्लावर मिल, बेकरी, हमें वैल्यू एडेड और जीडीपी निकालना है। तो मैंने क्या किया, फार्मर के लिए क्या कोई इंटरमीडिएट कंजम्पशन है? याद रखना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमेशा माइनस होगा, इसका कुछ नहीं है तो 0, 50,000। फ्लावर मिल के लिए फार्मर इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आ जाएगा, तो 50,000 माइनस करके 40,000। बेकरी के लिए आपका फ्लावर मिल इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आ जाएगी, तो नेट निकाला 60,000। अब इन तीनों को ऐड कर दो तो आपका जीडीपी आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है न्यूमेरिकल्स कन्वर्जन वाले। मुझे जीडीपी एट एमपी दिया, डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडीज और नीफा, इन दोनों से हमें पता चल जाएगा कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो निकालना ही निकालना है। अब मुझे ये चार चीजें निकालनी है, तो सबसे पहले ये चार चीजें मैं कैसे निकालने वाली हूँ?
पहले मैंने नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकाल लिया, अब मुझे जीडीपी एट एफसी देखना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला का 30,000 क्या है हमारे पास बताओ? जीडीपी एट एमपी 30,000 है, तो 30,000 में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किया तो 28,000 आपका जीडीपी एट एफसी आ गया। अब एनडीपी एट एमपी कैसे निकालोगे? 30,000 माइनस 2,000 इज इक्वल्स टू एनडीपी एट एफसी। ये 2,000 क्या है? ये डेप्रिसिएशन है, आपका इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। आपको ग्रॉस से नेट पे जाना था, तो आपने 2000 का डेप्रिसिएशन माइनस किया है। इसी तरीके से हमने एनडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी निकाला है। इसको देखो अच्छे से, ये इनके नेट आंसर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 8, नेशनल इनकम। आपको नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट एफसी निकालना है। आपको जीडीपी एट एमपी दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडी और नीफा दिया है। तो सबसे पहले मैंने नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकाला, जीडीपी एट एफसी निकाला। एफसी निकालने के लिए मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, 3000 का मैंने कर लिया, 47,000। एनडीपी एट एफसी निकालना पड़ेगा, तो एनडीपी एट एफसी निकालने के लिए क्या करोगे? सॉरी, ये वाले आपके नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, अब ये डेप्रिसिएशन है, तो एनडीपी एट एफसी पे पहुंच गए। अब एनएनपी एट एफसी निकालना मतलब कि डोमेस्टिक से ग्रॉस पे जाना है, तो नीफा ऐड करना पड़ेगा। आपने नीफा ऐड किया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर आता है रिवर्स कन्वर्जन। मुझे जीएनपी एट एफसी, जीडीपी एट एफसी और जीडीपी एट एमपी निकालना है, और मुझे नेशनल इनकम दिया, मतलब अब मुझे नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। कुछ नहीं होना, रिवर्स कैलकुलेशन करो। जीएनपी एट एफसी कैसे निकालोगे? 80,000 की नेशनल इनकम है, उसमें 5,000 का डेप्रिसिएशन ऐड करो, ग्रॉस पे पहुंच गए। ग्रॉस पे पहुंच गए, उसमें से 2,000 पहले आपको नीफा ऐड करना होता था, अब आप रिवर्स जा रहे हैं तो नीफा को लेस करो। आप जीडीपी एट एफसी पे पहुंच गए। अब जीडीपी एट एमपी निकालना है, तो 6,000 रुपीज अपने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड बैक कर दो। वैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब कि जो पहले पॉजिटिव ट्रीटमेंट होते थे, अब उनके नेगेटिव ट्रीटमेंट होंगे जब आप रिवर्स जाओगे। सिंपल। अब ये एक मास्टर न्यूमेरिकल है, इसका आप ले लो एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट, और ये डेटा पहले इसका ले लो, फिर ये वाला ले लो कि आपको क्या क्या निकालना है। ठीक है, अब इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले उसने निकाला नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, कि कितना एक्सपोर्ट हुआ है। हमें 2000 का एक्सपोर्ट दिया होगा, और इंपोर्ट देखो, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल्स टू नेट एक्सपोर्ट, तो मतलब कि 800 का तो नेट एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, जीडीपी एट एमपी निकालना था, हमने जीडीपी एट एमपी निकाला। फिर जीडीपी एट एमपी से हम जीडीपी एट एफसी पे जाएंगे। आप क्रोनोलॉजी समझो कि कैसे हो रहा है। अगर आप एमपी पे हो तो एफसी पे जाने के लिए, मतलब कि एमपी इज मार्केट प्राइस, एफसी इज फैक्टर कॉस्ट, एफसी छोटा है मार्केट प्राइस से, तो माइनस होना पड़ेगा, तो माइनस हो गया। अब जीडीपी एट एफसी पे आ गया। अब आपको एनडीपी एट एमपी पे जाना है, ग्रॉस डोमेस्टिक से नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना है, हम आ गए। अब एमपी से एफसी पे जाना है, अगेन लेस करना पड़ेगा। अब जीएनपी एट एमपी पे जाना है, तो आपको नेट से ग्रॉस पे जाना है, तो आपने ऐड बैक किया। ठीक है, फिर जीएनपी एट एफसी पे जाना है, आपको देखना है कि आपको ग्रॉस का ट्रीटमेंट करना है या नेट का ट्रीटमेंट करना है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, मास्टर क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से इसे सॉल्व करना। अगर इसे सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत आई कि मैंने आपको सारे आंसर्स लिख के दिए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, लेकिन इस क्वेश्चन को पक्का से सॉल्व करना। इसको सॉल्व करके बगैर नेशनल इनकम कंप्लीट नहीं होगा। और हम नेक्स्ट क्लास में या आने वाली क्लासेस में इसके मोर हायर लेवल के क्वेश्चंस लाएंगे, और बोर्ड के न्यूमेरिकल्स भी लाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। इन केस ऑफ एनी डाउट, कमेंट डाउन योर डाउट, आई विल रिजॉल्व इट एज अर्ली एज आई कैन। उसके लिए आप कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। एज ऑफ नाउ, बाय बाय।